नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। और बहुत बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। जी हां, देवेंद्र फडणवीस 2-3 दिन पहले ही सीएम पद की शपथ ली थी इन्होंने, और इसके बाद अब इन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। जैसा कि सुबह से अपडेट चल रहा था कि दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे देवेंद्र फडणवीस। उसके बाद क्या ऐलान करेंगे ये तो अनुमान लगाया जा रहा था कि बड़ा ऐलान होने वाला है, क्योंकि अजीत पवार ने थोड़ी देर पहले इस्तीफा दिया था अपने डिप्टी सीएम के पद से। तो सभी उम्मीद ये कर रहे थे, जो भी राजनीति के जानकार हैं, कि देवेंद्र फडणवीस भी अपने इस्तीफा देकर ही कह लीजिए एक तरीके से अपने पद को छोड़ेंगे। अब उस पद को छोड़ने के साथ साथ साफ तौर पे देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो 3 पहिए का ऑटो रिक्शा है। और 3 पहिए का ऑटो रिक्शा जब रोड पे चलता है तो उसके 2 पहिए हैं, एक इधर और एक इधर चलेगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से राज्य की सत्ता चलेगी और किस तरीके से जनता की सुनवाई होगी इस 3 पहिए के ऑटो रिक्शे के जरिए। तो ये देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है। साफ तौर पर उन्होंने जो एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन है, जो कल मेजॉरिटी अपनी साफ तौर पे उनकी बनती हुई दिख रही है, जो फ्लोर टेस्ट है उससे पहले कहीं ना कहीं उस पर तंज कस दिया है देवेंद्र फडणवीस ने और इस्तीफा अपना दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही फैसला फ्लोर टेस्ट के लेकर आया था आज सुबह, उसके बाद से ही इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले अजीत पवार के इस्तीफे की मांग तेज हो गई थी। थोड़ी देर बाद सामने आ गया कि अजीत पवार ने डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद दोपहर में 3:30 बजे देवेंद्र फडणवीस की पीसी का ऐलान हुआ। तो अनुमान लग गया था कि अब वो भी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उसी कड़ी में जाकर देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने पद को छोड़ दिया है और साफ तौर पर तंज कसते हुए निशाना साध दिया है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के इस गठबंधन पर। अब देखना ये होगा कि कल जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं, क्योंकि बीजेपी ने अभी से मैदान छोड़ दिया है। तो अब स्थिति एक तरफ से क्लियर साफ नजर आ रही है। अजीत पवार ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो स्थिति कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के हित में जा रही है, क्योंकि साफ तौर पे नजर आ रहा था कि जो फ्लोर टेस्ट के लिए कह लीजिए बहुमत परीक्षण होना था, उसमें ये 3 जो सरकार थी, या कह लीजिए 3 जो पार्टियां हैं, एनसीपी, कांग्रेस और उसके साथ में शिवसेना, तो इनका जो था वो मतदान का जो बहुमत परीक्षण के लिए एकदम परफेक्ट माना जा रहा था। तीनों का गठबंधन है, उसके आधार पर इनका जो बहुमत आंकड़ा निकल के आ रहा था वो भी 162 के आसपास जा रहा था। तो बीजेपी की मुसीबतें तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था फ्लोर टेस्ट के लिए, उसके बाद से ही बढ़ने लगी, क्योंकि जो समय मांगने की बात हो रही थी उस समय को ज़्यादा नहीं दिया और महज 24 घंटे का वक्त दिया बीजेपी को कि अपना बहुमत परीक्षण कराएं या फ्लोर टेस्ट कराएं। तो अब ऐसे में जब देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी ने मैदान छोड़ दिया है, तो कल के लिए कोई इतना बड़ा कुछ बचा नहीं है। साफ तौर पे एक आधिकारिक पुष्टि होनी है कि उन तीनों पार्टियों के तहत एक गठबंधन की सरकार बनेगी महाराष्ट्र में। पर देखना ये होगा कि उन तीनों पार्टियों का जो गठबंधन है, जैसा कि पहले अपडेट चल रही थी कि तीनों की सहमति थी कि शिवसेना के वो जो दिग्गज नेता हैं और प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, उनको सीएम बनाया जाए। उस आधार पर ये देखना होगा कौन सा चेहरा ऐसा होगा जो सीएम पद की शपथ लेगा और कौन सा वो नाम होगा जो डिप्टी सीएम के पद के रूप में महाराष्ट्र की कमान को संभालेगा। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस की पीसी जारी है। उस दौरान उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया और कहा है कि इस पीसी के बाद यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं जाऊंगा, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपूंगा। और साफ तौर पर उन्होंने ये बात भी मानी कि अजीत पवार का भी इस्तीफा हो चुका है और वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं। ये साफ तौर पर अब क्लियर हो गया है। महाराष्ट्र के महासंग्राम, या कह लीजिए महाराष्ट्र की जो सियासी महाभारत चल रही है पिछले 1 महीने से, उससे जुड़ा जो भी अपडेट आएगा मैं आपके सामने पेश करता रहूंगा। देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।